नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं एकदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियाहिताय। इस धर्म सभा के मूल नायक केंद्र बिंदु आप लोग हो। इसकी सफलता में मेजर कंट्रीब्यूशन आप लोगों का है। अब पूछेंगे ऐसे कैसे? कल 1 घंटा मैंने चर्चा करने के उपरांत सोम भैया ने कुछ प्रश्न पूछे मुझे। इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव कि उपादान अलोन इज द रीजन फॉर एनी कार्य। जब कारण की मीमांसा की जा रही थी तो वहां पर बताया गया कि उपादान ही कार्य रूप परिणमता होने से उपादान ही कार्य का नियामक निश्चय कारण है। और निश्चय मतलब यथार्थ। पूछने को थोड़ी भारी तो जाती है, रियली भारी जाती है। आज उसी बिंदु पर मैं अप्रोच करूंगा, उसी का उद्यम करूंगा। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी साइट अ फैंटास्टिक एग्जाम्पल, an experience I should say, not really an example. मैंने कभी आपके बीच में इस अनुभव को जरूर साझा किया होगा मैंने, कि पहले मैं समय सार ग्रंथ को पढ़ाता था। खूब जगह जगह पढ़ाया है मैंने और सालों तक भी पढ़ाता रहा। मुझे याद आता है कभी टाइम ऐसा भी था जब मैं एक दिन में 7-7 घंटे बोलता था। 7 hours a day। और वे भी मुझे कम पड़ते थे, कम लगते थे। एनीवे, मैं समय सार पर खूब बोलता था और खूब लोगों को भी पसंद करते थे मुझे। बट मुझे मजा नहीं आता था वैसा। मजा मतलब मैं उसकी थीम को समझता ही नहीं था समय सार के। स्पेशली जब कर्ता कर्माधिकार खड़ा होता था, वहां पर यह कहा जाता था उपादान ही कार्य का करता है क्योंकि वो व्याप्त है उसमें। सेम प्रकरण, सेम। तो मुझे लगता था ये परिणमति सकर्ता, जिसमें व्याप्य व्यापक का संबंध है उसी में कर्ता कर्म संबंध लागू होता है। जिसमें व्याप्य व्यापक संबंध नहीं उसमें कर्ता कर्म का संबंध कैसे लागू होगा? करने के लिए व्यापना पड़ता है, उसमें घुसना पड़ता है। ऐसे काफी लॉजिक्स आचार्यों की तरफ से आते थे और मैं बखूबी उसे गले उतारता था लोगों के। प्रैक्टिकल एनालिसिस एक अलग चीज है, थ्योरेटिकल एक्सपर्टाइजेशन एक अलग चीज है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं यहां तक? शाबाश। एक दिन की बात है जब प्रवचन होने के उपरांत दोपहर में आई वॉज पासिंग थ्रू द मार्केट, सब्जी मार्केट। जब सब्जी मार्केट से गुजर रहा था चेतन बाग की ओर, मेरे घर की ओर, तो एक आदमी एक बाई के पास कुछ खरीदने आया था। तरबूज खरीदने आया था। भाई तरबूज चाहिए? 100 रुपये में सौदा हुआ, ये मेरे कान ने सुन लिया। या हुआ देखने का कोई काम नहीं था, बस सुन ही रहा था मैं। और वो बदले में एश्योरेंस मांग रहा था बाई से। अच्छा तो निकलेगा ना, तो मीठा तो निकलेगा ना।
ऐसा एश्योरेंस मांग रहा तो बार बार मैं निकल गया। द नेक्स्ट डे, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ट्राई टू रीड द वर्ल्ड। विश्व को समझने की चेष्टा करना चाहिए आपको, दुनिया को देखने की फुर्सत आपको होना चाहिए, तब जाकर आप सत्य की खोज कर पाएंगे। बड़ा सरल है सत्य की खोज करना। दूसरे दिन प्रवचन के बाद ठीक वही से मैं गुजर रहा था, सेम टाइम, और कर्ता कर्माधिकारी पढ़ा रहा था उस समय में, और उसी सोच को लेकर चल रहा था कि ऐसा कैसे कह दे कि उपादान कारण है, क्योंकि उपादान उसमें तन्मय है, कार्य में उपादान कार्य में गुस्सा है, व्याप्त है, उस रूप है, उसमय है, अनुरूप है। कल मैं दो शब्दों का जिक्र किया जा रहा था निरंतर। मैं ये कह रहा था निमित्त कार्य के अनुकूल होता है और उपादान कार्य के अनुरूप होता है। कितने जन को याद आ रही है दो वर्ड्स? शाबाश। बट दूसरे दिन जब मैं गुजर रहा था ना मार्केट से, तो सेम वो कस्टमर फिर से लौट कर आया था उस बाइक के पास। कैसा इत्तेफाक होगा। और वह उलाहना दे रहा था, What quality of तरबूज have you given? बेकार निकला ये तरबूज, नहीं चाहिए ये, 100 रुपए लौटा दो। तो बाई उसे कह रही थी तरबूज में कोई मैं घुस नहीं गई थी भैया। बार बार क्या लॉजिक दे रही हो? हम घुस नहीं गए हैं उसमें। और आपने एश्योरेंस मांगा था, मैंने एश्योरेंस दिया नहीं था। मैंने इतना ही कहा था जितने जन ले गए हैं उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। तरबूज का कर्ता होने के लिए मुझे तरबूज में घुसना पड़ेगा, और घुसना पड़ेगा मतलब मुझे उस रूप होना पड़ेगा, तन्मय होना पड़ेगा। हेंस तरबूज का कर्ता मैं तो नहीं हूं, इसलिए तरबूज खराब निकला है तो उसकी उलाहना मुझे नहीं दी जाए। सुंदर सिद्धांत निकल आया। रोटी का कर्ता बाई तब बने जब बाई रोटी रूप परिणमे। अपना सर्वस्व उस रूप लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उस रूप तब्दील होना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं है। रोटी का कर्ता कौन? आटा। रोटी का कर्ता कौन? गेहूं, जो उसके रग रग में समाया है। किसकी रोटी है? गेहूं की रोटी। किसकी है? जब भी कारण मीमांसा होगी, थोड़ी देर में मैं कारण मीमांसा चालू करूंगा। इतनी फैंटास्टिक कारण मीमांसा लगेगी आपको। दिस इज ऑल अबाउट साइंस। जब तक आपको जचे नहीं बात को, तब तक आपको चेस करता रहना चाहिए। आपको हेतु आधार तर्क मिलेंगे जरूर। कर्ता होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस रूप परिणमना पड़ेगा। वाह, उस रूप होना पड़ेगा। मैंने अपना सर्वस्व लगाया तुझ रूप, मां कहती है। मांस का गोला बनाकर रखा है अंदर, तभी कह रहे हैं हम तुमको। जब बच्चा स्वतंत्रता की, स्वाधीनता की बात करने लग जाता है, कि मेरा भी स्वतंत्र जीवन है, मेरा भी अपना लाइफस्टाइल है, जब वो कहने लगता है तो उसको एहसास दिलाना पड़ता है। एनीवे फुलचंद जी सिद्धांत शास्त्री हुए हैं बच्चों। कौन? उन्होंने जैन तत्व मीमांसा एक पुस्तक लिखी है, शानदार है। उस पुस्तक में एक बात को वे निरंतर दोहरा रहे हैं, निमित्त नाम की जगत में कोई भी वस्तु नहीं है। रिपीट करिएगा जरा।
निमित्त नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं। शाबाश शाबाश। किसी पर टैग नहीं लगाया जा सकता कि ये निमित्त है। कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। जैसे कोई लड़की है, अब सुंदर लड़की है ये मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। सुंदरता तो हमारी दृष्टि तय करती है। जैसे एक माँ को अपना शराबी कबाबी बच्चा भी सुंदर ही लगता है। कोई शराबी शराब पीकर नाली में पड़ा हो और 10-20 जन पथराव कर रहे थे उसके ऊपर, उसी समय में एक औरत दौड़ी दौड़ी आई, उसको पुचकारने लगे, उसको उसका सिर उठाकर अपने गोदी में रखा, सहलाने लगे उसको। वो कौन होगी? उसको उसके कोई दुर्गुण वैसे नहीं दिख रहे, इसलिए माँ ही होती है। माता कुमाता नहीं होती। कातिल हो, हजारों अपराध किए हो, बट माँ का कलेजा तो टूटता है बच्चे के लिए, हाँ या ना? एनीवे, मैं तो ये कह रहा हूं, सुंदर लड़की कहने की जरूरत नहीं है मुझे। सुंदरता तो दृष्टि में होती है। अभी सुंदरता और दूसरे प्रकार की भी होती है। एक विकार सताने लग जाए तो किसी भी लड़की पर दिल आने लगता है, ऐसा लगता है ये कैसा पति और कैसी पत्नी, कैसा जोड़ा है यार। कुछ होश हवस में तो क्या 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 किया है इन्होंने। होश हवस की कहा बात है वहां पर, इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, दिल आया गधी पर तो परी क्या चीज है। बात दिल आने के, इसीलिए कहा जाता है प्रेम अंधा होता है। कैसा होता है प्रेम? वो बाहर की चमड़ी देखता ही नहीं। इन्हीं मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं और एक बात सिद्ध कर रहा हूं। सिद्ध क्या कर रहा हूं? निमित्त नाम की जगत में कोई भी वस्तु नहीं है। उदाहरण क्या दे रहा हूं? एक लड़की है, प्रसिद्ध उदाहरण है ये। एक लड़की है, अभी कहना पड़ेगा, चलो बाद में कहूंगा। किसी को देखकर यह भाव आता है, यहां पर लोग नहीं होते तो इसके गले में जितने जेवर आभूषण है वो मैं चुरा सकता होता। वहीं से और एक जन निकला, वो ये सोच रहा है यहां पर कोई नहीं होता तो मैं इसको चबा चबा के खा जाता। वहीं से तीसरा जन निकला, वो ये सोच रहा है यहाँ पर यदि कोई नहीं होता तो मैं इसको खूब स्पर्शनेंद्रिय का भोग करता, संभोग करता। चौथा जन वहीं से निकला, उसी लड़की को देखकर वो ये सोच रहा है, ओ जीवन फना है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, नथिंग इज इटर्नल। एक जीवन वही सत्य है, एक राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठा है, धोखा है। दरअसल वो जो लड़की है वो डेड बॉडी है, दरअसल वो वैश्य की डेड बॉडी है। वहीं से निकलने वाला कोई कामी पुरुष, कामुक पुरुष, वो सोचता है कि सभी जन यहां से हटे तो मैं इसके साथ भोग कर लूंगा। ऐसे भी लोग होते हैं। वहीं से कुत्ता गुजर रहा है, वो ये सोच रहा है सभी जन हटे तो मैं इसका मांस खा लूंगा। सबकी भूख अलग अलग प्रकार की है। वहीं से चोर गुजर रहा है तो वो बाकी नहीं सोच रहा है, न खाने की सोच रहा है, न भोगने की सोच रहा है, वो सोच रहा है लूट खसोट कर सकूं मैं इसकी। और वहीं से कोई वैरागी साधक जीव निकल रहा था, वो विरक्त हो गए देखकर। जैसे नीलांजना का नृत्य देखते देखते जब नीलांजना धराशयी हो गई, वो विरक्त हो गए। ओ जीवन की अस्थिरता, नश्वरता। प्रसंग एक, रिएक्शंस डिफरेंट। इसलिए कहा जाता, कोई ये पूछे ये लड़की, ये मरी हुई वेश्या किस में निमित्त है,
चोरी के भाव में निमित्त है, कामुकता के विकार में निमित्त है, विरक्ति में निमित्त है, किस में निमित्त है? तो कोई टैग लगाया जा सकता है क्या? ये तो तुम्हें तय करना है, उसको किस रूप उसका आलिंगन लेना है, इसका तय करने वाला मैं मास्टर हूं, मैं मास्टर हूं। कोई वस्तु जबरन हमें सप्रेस नहीं करती, बाइंड नहीं करती, ये करने के लिए तुम्हें ऐसा भाव करना पड़ेगा। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? इसी को कहते हैं निमित्त नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। और भगवान भी इससे अछूते नहीं है, एक्सेप्शनल केस नहीं है भगवान का भी। मतलब भगवान भी किसी को विरक्ति में ही निमित्त हो, ये जरूरी नहीं है। कोई ये सोच सकता है भगवान को देखकर प्रतिमा अच्छी है, आज एक काम करेंगे, इसी धर्मशाला में एक रूम बुक कर लेते हैं आज, और रात में हाथ साफ कर सकते हैं। ऐसे 2-4 दिन देख लिया यहाँ पर किसका कितना ध्यान होता है, आना जाना किसका कितने बजे है, चौकीदार कितने जन है, कौन कहाँ पर रहते हैं, कितने बजे सबके सोने का टाइम वो नक्की कर लेता है, हाथ साफ कर लेंगे। वो भगवान को देखकर उसको विचार अनेक प्रकार के आ रहे हैं, विरक्ति का विचार नहीं आ रहा है। फुलचंद जी ने ही, इन्हीं विद्वान ने, गुना में एक स्पीच हुआ था, वहां पर ये बोल रहे थे, जो ये कहा जाता है कि भगवान सम्यक दर्शन में निमित्त है। देव शास्त्र गुरु को सम्यक दर्शन में निमित्त कहा ना। जो निमित्त कहा जाता है वह स्थूल कथन है, तो एग्जैक्ट कथन ये है, निमित्त उसे कहा जाता है भगवान को। देव शास्त्र गुरु पर निमित्त का आरोप तब आता है जब जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। जब सम्यक दर्शन रूप कार्य हुआ ही नहीं, तो उस पर भी निमित्तपने का आरोप आता नहीं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? गुड गुड गुड। किसी की गाली पर आरोप तब आता है अनिष्टपने का जब किसी को गुस्सा है। यदि और जनों को गुस्सा आए ही नहीं तो गाली पर आरोप नहीं आता निमित्तपने का। कल एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, ये मैंने अभी आपको निमित्त उपादान का संबंध थोड़ा सा और पक्का करके दिखा दिया। मतलब उपादान वो कार्य संपन्न होना जरूरी है पर्टिकुलर उपादान में, ये मैंने स्ट्रेस दिया। अभी मैं बढ़ता हूं उत्तर की तरफ, जो कल प्रश्न था सोम भैया का। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि भैया घड़े का कारण कौन है? हमने कहा घड़े का कारण मिट्टी है। क्यों भैया, ऐसे कैसे? मिट्टी कैसे कारण? कुम्हार क्यों नहीं? हमने पूछा तो उत्तर ये मिला, अच्छा कुम्हार कारण है घड़े का, एक काम करो, कुम्हार को बोलो घड़ा करके दिखाओ। मिट्टी विट्टी कुछ नहीं रखेंगे हम उसके पास, दिखाओ, करके दिखाओ, चलो करके दिखाओ। करके दिखा सकता है। हेंस प्रूव्ड क्या कि कुम्हार घड़े का करता नहीं, मिट्टी ही घड़े का करता है। बट ये सुनकर मजा नहीं आता अंदर में। मजा क्यों नहीं आ रहा है ये मैं अभी बता रहा हूं आपको, और उसका समाधान क्यों पढ़ते हैं। मजा इसलिए नहीं आ रहा है, फिर एक काउंटर तर्क है उसका, वो यह है कि आपने कहा है बात तो सही है कि बिना मिट्टी के घड़ा तो नहीं हो सकता, इसलिए मिट्टी ही कारण है। बट बिना कुम्हार के घड़ा करके दिखाओ फिर। हमने जब भी घड़ा देखा है तब मिट्टी के बिना देखा ही नहीं है। ऐसा जो तुम्हारी दलील है सो ही हमारी दलील है। जब भी हमने घड़ा होते देखा है तब कुम्हार चाचा वहां थे ही थे, और तुम स्ट्रेस जबरन एक को दिए जा रहे हो और एक को उड़ाए जा रहे हो। बिना कुम्हार के करके दिखाओ ना घड़ा फिर।
यदि मिट्टी ही करता है तो कितने जन समझ रहे इस काउंटर क्वेश्चन को, काउंटर लॉजिक को? अब उसको कैसे अप्रोच किया जा सकता है देखिए। आचार्य देव कहते हैं जब जब भी काम होगा तब निमित्त तो होगा ही। हमने ये नहीं कहा है कि निमित्त की अनुपस्थिति में काम होगा, उसकी उपस्थिति रहेगी। जब उपस्थिति है दोनों की तो कैसे माने आखिर कि मिट्टी ही नियामक कारण है, निश्चय कारण है? उसको उत्तर आचार्य देव ये दे रहे हैं, देखो लिसन। सच पूछो तो कारण कुम्हार भी नहीं है और न मिट्टी भी है। क्यों? क्योंकि कुम्हार तो कब का बैठा है अपने घर पर, अखबार पढ़ रहा है, दूध आदि पी रहा है, सो रहा है, उठ रहा है। जहां जब कुम्हार वाह वाह घड़ा होना जरूरी है? कुम्हार को घड़े का कर्ता कब कहा जाता? जब जहां जहां कुम्हार होता वाह वाह घड़ा होता ही होता। लेकिन उसी प्रकार जब जब भी मिट्टी है, जहां जहां मिट्टी है वहां वहां पे घड़ा दिखना चाहिए, तब जाकर मिट्टी को हम घड़े का कारण कहेंगे। देखिए ना, जब कुम्हार आया तभी घड़ा हुआ। यदि मिट्टी अलोन घड़े का करता है तो कुम्हार यहां आने के पहले और यहां से जाने के बाद फिर एक आध बार घड़ा बनाकर दिखाओ तो हम मिट्टी को 100% कंट्रीब्यूटर मानेंगे। बट हम ये कह रहे हैं मिट्टी भी 100% कंट्रीब्यूटर है ही नहीं। नियामक कारण न मिट्टी है, नियामक कारण न कुम्हार है। कुम्हार इसलिए नहीं क्योंकि वो परद्र पे है, और मिट्टी इसलिए नहीं क्योंकि मिट्टी तो कब की पड़ी है वो लगता। इसी समय क्यों हुआ फिर घड़ा? इसी समय क्यों हुआ? इसी समय घड़ा हुआ, इसका मतलब कारण मिट्टी तो नहीं हो सकती क्योंकि मिट्टी तो दिन भर से पड़ी थी। अभी घड़ा क्यों हुआ? अभी अभी राइट नाउ क्यों हुआ? इसका मतलब तात्कालिक कार्य का तात्कालिक कारण होना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? क्षणिक कार्य का क्षणिक कारण होना चाहिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तब जाकर माना जाएगा कि यह नियामक कारण है कार्य का। मिट्टी को नियामक कारण इसलिए नहीं कहा जा सकता, मिट्टी तो 24 घंटे पड़ी थी, अभी तक भी। अभी तक क्यों नहीं हो रहा था घड़ा फिर इसका? और यदि मिट्टी को घड़े का कारण कहते हो तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। नित्य कर्तृत्व का मतलब जहां जहां मिट्टी वहां निरंतर घड़े 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 होते रहने चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। उसी पॉइंट पर क्यों हुआ घड़ा? तो आचार्य देव कहते हैं एक समय का कार्य है तो कारण भी समय का ही होगा, क्षणिक ही होगा। इसीलिए आचार्य देव ने नवीन कारण को लॉन्च करना जरूरी समझा। नवीन कारण मतलब तो फिर आप हटा रहे हो मिट्टी को? नहीं नहीं, मिट्टी एक व्यापक कारण तो है, बट स्पेसिफिक कारण अभी लोकेट करके हम दिखा रहे तुमको। जैसे हमने कहा गांधी जी कहा के, तो हमने एक व्यापक उत्तर दिया था भारत के। बट जब तुम्हें मिलने ही जाना है तो भारत के कहकर काम नहीं चलेगा। अभी हमको पोरबंदर लोकेट करके दिखाना पड़ेगा। पोरबंदर का उस पर्टिकुलर एड्रेस का, घर का भी पता हमको लोकेट करके दिखाना पड़ेगा। मिट्टी घड़े का कारण है, यह एक स्थूल कारण कहा जा रहा था। अभी सूक्ष्म प्रिसाइज उत्तर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और वो उत्तर ये है क्षणिक कार्य का कर्ता। कार्य तो क्षणिक ही होता है ना, उसका कारण भी क्षणिक ही होना चाहिए। वो क्षणिक क्या होगा अब हम देखते हैं। अभी एक काम करेंगे आप लोग, ऊपर लिखिए कारण।
ये बनेगा चार्ट, बिल्कुल छोटा चार्ट है ये। कारण के दो हिस्से लिखिए आप, उपादान और राइट वर्ड्स लिखिए निमित्त। निमित्त को बहुत सब ब्रांचेस नहीं आने वाली है। उपादान और निमित्त लिख लिया। अब फिर एक काम करिए, उपादान के दो हिस्से करिए आगे, त्रिकाल उपादान कारण और क्षणिक उपादान कारण। उपादान के ही दो भेद, त्रिकाल उपादान कारण और एक क्षणिक उपादान कारण। अभी क्षणिक उपादान कारण के भी दो हिस्से करिए आप, पूर्व पर्याय और दूसरी तरफ लिखे योग्यता। अभी तो इतना ही लिखे और मेरी तरफ ध्यान दीजिए आगे, फिर साइंस की में हम डुबकियां लगाएंगे आगे। चार्ट देख रहे हो पहले क्या बनाया मैंने, क्या बनवाया? एक तरफ क्षणिक उपादान में एक तरफ लिया पूर्व पर्याय और दूसरी तरफ लिया योग्यता। अभी इसको ध्यान में रखिए बस। अब मैं उदाहरण की तरफ एक ले चलता हूं आपको। हमने पूछा, अभी कारण की मीमांसा करते हैं आम की, फिर घड़े का भी मैं पूछूंगा आपको। यह आम का कारण कौन? आम का कारण कौन मतलब यह देखना पड़ेगा क्या नहीं होता तो आम नहीं होता। तो एक तो जो परद्रव्य है, वातावरण ऐसा होना चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए, किसान चाहिए, सूरज चाहिए, कल का पूरा मेला झमेला, वो सब आएगा एक निमित्त के खाते में। कारण मीमांसा चल रही है तो आम का कारण कौन? ये निमित्त एक तरफ उपादान की तरफ आवाज है। आम का कारण कौन, मैं आपको पूछ रहा हूं। किसने पूछा यह आम क्यों हुआ? तो किसी ने ये कहा, क्या बात करते हो तुम, बोया आम है तो आम ही तो आएगा। तो ये आम क्यों है? इसका पहला उत्तर क्या था? किसान, ऋतु, वातावरण, खाद, पानी आदि आदि। वो वॉचमैन, गार्ड, जिसने गार्ड प्रोटेक्ट किया फेंसिंग वगैरह लगाकर, एक निमित्त। अभी दूसरा कारण क्या है? यह आम का कारण कौन है, अर्थात यह आम क्यों आया है यहां पर। कोई पूछे कैसे पूछ रहे तुम, आम बोओगे तो आम ही तो आएगा। तो गुठली उसका कारण हो गया। ये गुठली को कहते हैं, गुठली आम होने का सामर्थ्य, स्वभाव। कब है स्वभाव गुठली में आम होने का? हमेशा। अभी तुम जब बोओगे तो वो उगेगा। स्वभाव कब है लेकिन होने का? स्वभाव तो हमेशा ही रहता है। मिर्च में तिखास का स्वभाव कब है? जब मुंह में हम चखे तब है तिखास का स्वभाव। व्यक्तिकरण तब होगा जब तुम मुंह में डालो। वो तिखास तो उसमें निरंतर है, सदाकाल है। ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुम कब चखोगे। इसे कहते त्रिकाल उपादान कारण। तो आम का त्रिकाल उपादान कारण क्या हुआ? गुठली। निमित्त कारण हुआ, त्रिकाल उपादान कारण हुआ। अब लेकिन कोई प्रश्न पूछेगा, यदि गुठली ही कारण है तो 5 साल पहले से गुठली बोई गई है। यदि किसान खाद आदि भी कारण है तो ये तो सब 5 साल से चल रहा है, आज ही क्यों हुआ? तो उसका एग्जैक्ट कारण कुछ लोकेट करके दिखाना पड़ेगा आपको। और वो क्षणिक पर्टिकुलर कुछ काम हुआ है तो उसका कारण कुछ पर्टिकुलर समय का ही होना चाहिए, क्षणिक ही होगा। अब मैं प्रश्न पूछता हूं फिर से, और क्या उत्तर संभव है? इस आम का कारण कौन? दो उत्तर खत्म हो गए। और क्या संभव है इसमें? इस आम का कारण कौन?
उदाहरण में बताइए, उदाहरण में बोलो। मिट्टी तो निमित्त में आएगा बाबा। योग्यता उसमें थी इसलिए वो पेड़ है। सिंपल। यह आम इसीलिए है क्योंकि पहले कैरी थी, इसका कारण कैरी। बुधवार का कारण क्या? मंगलवार। मंगलवार नहीं आता तो बुधवार कैसे होता? बुढ़ापे का कारण क्या? युवावस्था। युवावस्था गई, युवावस्था का अभाव कहिए भले। युवावस्था जाते आई इसलिए बुढ़ापा आने लग गया। प्रोसेस का कारण बताया जा रहा है, प्रोसेस का। तो तीसरा कारण मिल गया हमें। आम का कारण कौन? पके आम का कारण कौन? ये कच्चा आम, पूर्व स्टेट, प्रीवियस स्टेट। लेकिन पूर्व पर्याय में तो कितनी ही पूर्व पर्याय दिख रही है हमको। तो पहले इतना था, फिर इतना था, फिर इतना था। नहीं 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 नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट बिफोर की पर्याय, द पर्याय जस्ट एडजेसेंट, प्रीवियस पर्याय टू दिस पर्याय, वो इसका कारण है। इसी को कहते हैं, पूर्व पर्याय लिखा ना हमने, उसी को कहते हैं अनंतर पूर्व पर्याय, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। अनंतर इज जस्ट पूर्व की पर्याय। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? घड़े में मुझे घटित करके दिखाना है आपको। 5 पॉइंट का ऑफर है तुरंत। अभी देखते हैं, पहले मैं मीमांसा ये पूरी करता हूं। यह हो गया क्षणिक उपादान कारण नंबर 1। मैं 2 की बात कर रहा था क्षणिक उपादान कारण में। यह क्षणिक उपादान कारण नंबर 1 क्या? पूर्व पर्याय लिखा था। यह शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था पूर्व पर्याय, बट इसका पूर्व है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। क्या? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। बुधवार का कारण कोई सोमवार कहने लग जाएगा, रविवार कहने लग जाएगा? नहीं नहीं नहीं, अभी तो तुम्हें कहना चाहिए मंगलवार का, फिर सोमवार आदि वो मंगलवार के कारण बन सकते हैं। वो परंपरा की बात है। और कभी कभी ये कहने में आता है क्षणिक उपादान कारण नंबर 1 में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य, वो कारण। जैसे अभी अभी कहा जा रहा था युक्त ध्रुव, ऐसा यहां पर बोला जाता है। और क्षणिक उपादान कारण नंबर 2 में बोला जाता है ये अभी गड़ा क्यों हुआ, अभी आम क्यों हुआ, क्या कारण है? ऐसी ही योग्यता थी। लोक में जब सिर धुनते धुनते आदमी थक जाता है कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, तो आखिर एक ही बात पर आदमी अंत करता है चर्चा का। वो ये कहता है क्या करे, भाग्य ही ऐसा था। फिर इसके आगे उसके ऊपर तो कोई पत्ता दिखता नहीं है। फिर इसी भाग्य को कहते हैं योग्यता। ऐसे ही होने की योग्यता थी। तो तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को तुमने कलेक्टर बनाया, ऐसा तुम कहते हो, दूसरा चपरासी भी नहीं बन पा रहा है, कारण क्या है? उसकी वैसी ही योग्यता है। हम क्या करें? तो योग्यता एक बलवान कारण बताया गया है। क्षणिक उपादान कारण नंबर 2 में लिखेंगे आप योग्यता। इसी को कहते हैं भवितव्यता, इसी को कहते हैं होनहार, इसी को कहते हैं नियति। क्या? वाह 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 वाह, गजब 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 गजब। आपको लगभग लगभग 20-25 दिन पहले का शब्द याद आ रहा है, प्रारब्ध। मोक्ष मार्ग प्रकाशक कुछ विशेष। शाबाश। भाग्य, प्रारब्ध। व्हाट इज दैट वर्ड एग्जैक्टली? प्रारब्ध। ऐसा ही प्रारब्ध था जिसे हम
योग्यता कहते हैं, जनरली लोग भाग्य कहते हैं, हम भी कदाचित भाग्य कह सकते हैं। अभी घड़े के कारण की मीमांसा इसी तर्ज पर कौन करके दिखाएगा? पहले तो इनको 2 पॉइंट्स दिए जाए, अभी जो प्रश्न है उसके उत्तर के लिए 5 पॉइंट्स रिजर्व्ड। लेट्स ट्राई। घड़ा बनाने के लिए मतलब निमित्त में मिट्टी, पानी, चाक और वो घड़ा बनाने का मतलब बनाने वाला है कुंभार, वो आता है। और उपादान में त्रिकाल उपादान कारण में मिट्टी और क्षणिक उपादान कारण में पूर्व पर्याय एक मतलब मिनट, मतलब मिट्टी दोनों जगह आपने बोला, ऐसा ही है ना? दोनों जगह आपने बोला मिट्टी। तो मैं आगे को उत्तर अभी पॉज करता हूँ सुनना, क्योंकि ये तो मुश्किल पड़ जाएगी ऐसे। आपने मिट्टी को उपादान में भी लिया, मिट्टी को निमित्त में भी लिया, आप समझ रहे हो? कुछ एक अवसर दिया जाता है, आप कुछ बोलना चाहते हो फिर से? चलो कोई बात नहीं, वेल ट्राइड। इन्हें 2 पॉइंट्स दिए जाए, वेल ट्राइड, क्योंकि आप आगे भी कुछ बोलना चाह रहे हो, उत्तर का रास्ता तो सही है आपका। चलो एक मिनट आप बोल सकते हो, ऐसा लगेगा। 1 मिनट आप बोलो। हाँ, निमित्त कारण चक्र, फिर पानी, कुमार, चक्र, कुम्हार, चीवर, दंड, मिट्टी, सॉरी मिट्टी मतलब अभी मैं ग्राउंड की मिट्टी सोच रहा था। गेटिंग? चलो मतलब मैं आधार की बात कर रहा था, जमीन की बात कर रहा था। हाँ बोल। उपादान कारण में त्रिकाल उपादान कारण में वो टाइम पे बनना, मतलब उसी टाइम पे बनना। होल्ड, आपको आजमाओ कि बाद में आपको आजमाओ? चलो आपको आजमाता हूँ। बोल। निमित्त में कुम्हार, चीवर, चक्र, डंडा, कुम्हार एटसेट्रा ये सब निमित्त में है, कुम्हार एंड पार्टी। ओके हाँ, नेक्स्ट। त्रिकाल उपादान कारण में मिट्टी, त्रिकाल उपादान कारण में मिट्टी। 2 गुड प्रोग्रेस। और पूर्व पर्याय में जो जिस मिट्टी से हम घड़ा बना सकते हैं, और योग्यता में गीली मिट्टी जिससे हम आकार देकर घड़ा बना सकते हैं। प्लीज 1 मिनट। पूर्व पर्याय में क्या लेना? जिस मिट्टी से घड़ा बन सकते। थोड़ा और बोलो कुछ अच्छे से। मतलब मिट्टी ही आएगी, फिर त्रिकाल उपादान कारण में और पूर्व पर्याय में क्या फर्क पड़ेगा? अब बोलो, आपके शब्दों में बोलो, आप सही दिशा में पढ़ रहे हो, लेकिन मुझे आपके मुख से बुलवानी है वो चीज, वो जरूरी है। हाँ बोलो। पत्थर, इतने ही ब्लैंक को फिल करो। जिस मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता। पूर्व पर्याय में कच्ची मिट्टी की सूखी मिट्टी, उसकी अब पूरा बोलो, अभी पूरा उत्तर बोलो। निमित्त में चवर, दंड, चवर नहीं, चीवर। चवर वहाँ है, डोहरे जाते हैं, आप लोग डोहरते हो संडे को। चीवर, डंडी, चाक, कुम्हार। चीवर मतलब क्या कहा था बच्चों? कपड़े को चीवर कहते हैं।
उपादान, और उपादान में जो त्रिकाल उपादान है उसमें सिर्फ मिट्टी, और जो क्षणिक उपादान है मतलब इस समय में ही की हुई, तो उसकी एक पूर्व योग्यता सिद्ध है। जो पूर्व पर्याय में जो उसको मतलब कुम्हार उस चाक पे जो मिट्टी रखता है उसका, जो मतलब मिट्टी, जो गीली मिट्टी का वो ऐसा पूरा गोला रखता है, उस पर जो शेप देता है वो पूर्व पर्याय, और फिर उसमें वो मिट्टी में योग्यता है या नहीं, और फिर वो योग्यता में आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं उसको दुरुस्त करूंगा। आप समझ रहे क्या कह रहे हैं? आप कितना दूर खड़े थे इस उत्तर से, कि काफी दूर खड़े थे? कुछ तो बोलो। मैंने आपको बताई थी घड़े की पूर्वावस्था स्थास कुशूल, याद आया आपको? कब बताया था मैंने? 2-4 दिन पहले कभी बताया था घड़े की। जब मैं पूरा प्रोसेस बता रहा था तो वो मिट्टी का लगदा जो टोकनी में रखा है, पिंड, उस पिंड को लेता है। अब रखते ही तुरंत कोई घड़ा तो नहीं हो जाता, उसकी प्रोसेस है। प्रोसेस मान के चलो 2 मिनट लगते हैं घड़ा होने में, मान के चलो 3-4 मिनट लगते हैं। अभी 3 मिनट में जो पूर्व पर्याय हो रही है, उसकी पूर्व पर्याय हो रही है, वो पूर्व पर्यायों के नाम है। पहले तो याकर बनता है कपाल जैसा, फिर स्थास कुशूल, ऐसे धीरे धीरे वो शेप होने लगता है। तो जो पूर्व अवस्था है उसकी, घड़े के पूर्व की अवस्था, आप ये स्थास कुशूल ये शब्द भले न कहकर आप ये कहते घड़े के पूर्व का जो आकार, जो प्रगति पथ पर है, वर्क इन प्रोग्रेस है, उसमें पूर्व की पर्याय ले लेना। और तत्समय की योग्यता में क्या करना है? घड़ा होने की योग्यता, ये घड़ा होने का कारण। कितने जन फॉलो कर रहे हैं इसको? अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं फिर से आपको। हाँ, योग्यता के समय हाँ, हाँ, वो थोड़ा योग्यता मतलब योग्यता का ना, मतलब वो समझ नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ पहले आगे, आपके उत्तर की तरफ ही मैं बढ़ूंगा, लेकिन बीच में मैं जो दिमाग में है वो बता दे रहा हूँ आपको। अभी सम्यक दर्शन पर बोल के दिखाना है, क्रोध पर बोल के दिखाना है, ये सब एक्सरसाइज करके दिखानी है मुझे अभी, समझे? एक बात है, अभी योग्यता पर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए आप सब। इन्होंने ये प्रश्न पूछा है योग्यता मतलब क्या, इसलिए वहां पर एक प्रश्न आया 141, योग्यता किसे कहते हैं? वहां पर ये लिखा है योग्यता नियामक कारण है, लिखा है प्रतिनियम कारणम योग्यतैव विषय ही प्रतिनियतम कार्य, ऐसा लिखा है वहां पर। वह नियामक कारण होता है। कौन? योग्यता। क्या है योग्यता? मैं अभी बता रहा हूं, सुनिए। कोई पूछे आपको, 2 उदाहरण को मैं बाद में देखूंगा, है ना, अभी अपने पास टाइम है, थोड़ा है टाइम। कोई पूछे, देखो एक कार्य को कितने कारणों की तरफ से देखा जा सकता है, निर्माण क्यों नहीं हो रहा है इनका, कैसे हो गया समझ में नहीं आता। वो नारी है, नारी पर को कैसे हो सकता है निर्माण? एक उत्तर तो यह हो गया। दूसरा उत्तर यह हो सकता है, तुम कैसी बात करते हो, पंचम काल में कैसे निर्माण की बात कर रहे हो? और क्या कारण हो सकता है, तुम कैसी बात करते हो? वज्र वृषभ नाराचे संग्रहण के अलावा अन्य संग्रहणों से मुक्ति होती ही नहीं है। और क्या उत्तर हो सकता है? और उत्तर यह हो सकता है, निर्माण किसी का भी नहीं होता है, केवल जीव का होता है। निर्माण होने के लिए सबसे पहले तो जीव होना जरूरी है, तो जीवत्व भी एक कारण है निर्माण होने का। कितने जन फॉलो कर रहे हैं?
अभी जब कोई इसके निर्वाण की बात करेगा, ये निर्वाण कब होगा, तो कोई काल की बात करेगा क्या कि मूर्ख इसमें कैसे होगा निर्वाण? इसमें किसी भी चीज में निर्वाण थोड़ी होता है। तो इसमें जब हम बात करते हैं इसमें निर्वाण क्यों नहीं हो रहा है, तो वहां पर कारण जो हम देते हैं, क्योंकि इसमें हम कहते हैं इसमें स्वभाव ही नहीं, वो सामर्थ्य ही नहीं है होने की। वो स्वभाव सामर्थ्य मतलब आई एम रिफरिंग टू, कौन बताएगा? त्रिकाल उपादान। अबे आपको लगेगा त्रिकाल उपादान भी और ये योग्यता भी, दोनों योग्यता ही है। लिसन 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 लिसन। ओ कंफ्यूज हो गए। एक त्रिकाल योग्यता है, क्षणिक योग्यता है। फॉर एग्जाम्पल अभी बता रहा हूं मैं आपको, आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो पारस जी? हाँ, बोलो बोलो बोलो। हावी और मतलब किस अपेक्षा से हावी और नहीं, किस अपेक्षा से और किस अपेक्षा से ना, मतलब पांचवे काल में, मतलब इस अपेक्षा से पांचवे काल में नहीं। तो फिर आपकी शक्ति है कि नहीं निर्वाण होने की, सामर्थ्य है कि नहीं आप में? सामर्थ्य तो है लेकिन योग्यता नहीं है। सामर्थ्य और योग्यता अलग चीज है ही नहीं। शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, एबिलिटी, एफिशिएंसी, कैलिबर, ये एक अर्थवाची वर्ड्स है, एक ही बात है, वो एक ही बात है। फिर प्रश्न पूछ लो, योग्यता है कि नहीं आपकी होने की? हर जीव में योग्यता है मुक्त होने की। जब हम ये बात करते हैं, हम त्रिकाल उपादान कारण की बात करते हैं। अभव्य में भी योग्यता है। मैंने कभी कहा तो उस बठर मूक में भी योग्यता है सीजने की। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? हम ये कहेंगे अभी, हाँ अभी मुक्त होने की योग्यता अभी है, अभी, क्योंकि त्रिकाल सामर्थ्य सदा काल रहते, उसी को त्रिकाल कहते हैं। बट अभी मतलब पंचम काल में अभी। इसके भी दो उत्तर है। एक त्रिकाल उपादान कारण की तरफ से आप योग्यता और सामर्थ्य देखेंगे तो कहने में आएगा हाँ अभी भी सामर्थ्य कहीं अभी है और बाद में नहीं है, ऐसा नहीं होता। और कोई ये कहेगा अभी योग्यता नहीं है, तो वह पर्यायगत योग्यता की बात कर रहा है, क्षणिक योग्यता की बात कर रहा है, क्षणिक उपादान कारण नंबर 2 की बात कर रहा है। इस प्रकार त्रिकाल उपादान कारण और क्षणिक उपादान कारण नंबर 2 दोनों योग्यता की तरफ संकेत करते। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? आपको याद आ रहा है, मैं एक बात कह रहा था, बठर मूंग का उदाहरण दे रहा था। मैं फिर से प्रश्न खड़ा करता हूं, बठर मूंग में सीजने की योग्यता है या नहीं है बच्चों? पहली लाइन, बठर मूंग उसे कहते हैं जिसमें सीजने की लायकात होती नहीं है। प्रश्न दूसरा, ये डेटा दिया मैंने आपको, बठर किसे कहते हैं जिसमें सीजने की लायकात नहीं होती। अब प्रश्न, बठर मूंग में सीजने की लायकात है या नहीं? यदि बठर में लायकात नहीं होती तो उसको बोने पर जितने मूंग उगाए फिर वे भी नहीं होते, वे भी नहीं सींचते। वे सींचते हैं, इसका मतलब उसका ओरिजिन बाप में ही वे गुण थे, तभी तो इसमें आ पाए। कितने जन समझ रहे हैं? और एक हेतु, दूसरा हेतु, जिस मूंग के साथ सैकड़ों मूंग उगाए थे वे सब सींच सकते हैं और उनका मूल ओरिजिन एक ही था, एक ही बाप के बच्चे थे, तो सब में एक जैसी प्रकृति होगी, तो सींचने की योग्यता तो इसमें भी है। तो कोई ये कहे तो फिर सींचा कर दिखाओ। अरे सींचा कर यदि दिखाएंगे हम तो क्षणिक योग्यता नहीं हो जाएगी फिर वो। कितने जन फॉलो कर रहे? त्रिकाल सामर्थ्य की अभिव्यक्ति हो ये जरूरी नहीं होता। अब जानते हो दूध की एक बात, रहीम का एक दोहा है सुंदर, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, राइटिंग राइट, बिगड़ी बात बने नहीं।
बिगड़ी मतलब बिगड़ी। एक बात बिगड़ गई तो फिर वो फिर से वो रास्ते पर पटरी पर नहीं आती। एक बार मन खट्टे हो गए सो हो गए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय। रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। मेरा प्रश्न है अभी बच्चा आपको, दूध में घी होने की सामर्थ्य है कि नहीं? कब है? जब उसकी योग्यता है। कब है? सदाकाल है सामर्थ्य, सदाकाल। अच्छा, दही में से घी निकल सकता है क्या? बिल्कुल निकलता है। बट यदि दूध फट जाए ना, फिर नहीं निकल सकता। अब जानते हो इस बात को? मैं एक्सपर्ट नहीं हूं किसी चीज का, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है, उसमें से कभी भी कोई घी करके नहीं दिखा सकेगा फटे दूध में से। बट फिर भी मेरा प्रश्न, उसमें सामर्थ्य है कि नहीं होने की? उसमें दो उत्तर मिलेंगे, है भी और नहीं भी। त्रिकाल सामर्थ्य है, पर्यायगत सामर्थ्य खत्म हो गए। पर्यायगत सामर्थ्य जब नहीं है तो हमने कैसे अनुमान किया त्रिकाल सामर्थ्य है? वो ऐसा अनुमान किया, 1 लीटर के ही 2 कुंडे में हम आधा लीटर भर लिया था, एक फट गया, एक नहीं फटा, दूसरे का घी हो रहा है, और वही उसी बाप के 2 बेटे हैं। इसका हो सकता है तो इसका क्यों नहीं होता? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आते हैं अपने 2। अभी योग्यता का अर्थ समझ में आ रहा है आपको? ये योग्यता मतलब क्षणिक योग्यता की बात है। हम तुम में सम्यक दर्शन होने की योग्यता है, सब में है, बट अभव्य में नहीं होती। छठवें काल के जीवों को नहीं होती। त्रिकाल योग्यता होती है सब में, बट पर्यायगत योग्यता उनमें नहीं होती। छठवें काल के जीवों को सम्यक दर्शन नहीं होता बच्चों। क्या हाथ के ऊपर है? उत्तर देंगे। उत्तर कितने जन देंगे पूछे हुए प्रश्नों के? और कोई हाथ ऊपर? बोलिए। सम्यक दर्शन का बोलिए। सम्यक दर्शन रूप कार्य की ये मीमांसा करने जा रहे हैं, कारण मीमांसा। सम्यक दर्शन रूप कार्य की कारण मीमांसा करने जा रहे हैं। कौन है आखिर सम्यक दर्शन का कारण? बोलो। निमित्त कारण देव, शास्त्र, गुरु। देव मतलब जिन बिंब या भगवान की आकृति, वो भी सम्यक दर्शन में निमित्त गए। या मुनिराज की आकृति, या तो शास्त्र, देव, शास्त्र, गुरु, ये निमित्त। आगे बढ़ो। त्रिकाल उपादान कारण पुरुषार्थ। त्रिकाल उपादान कारण पुरुषार्थ लिया इन्होंने। आगे। और क्षणिक उपादान में पूर्व पर्याय मिथ्यात्व। और योग्यता त्रिकाल समय में होने की या त्रिकाल समय में होने की। Have you anything to say? त्रिकाल उपादान में जीवत्व गुण। शाबाश, शाबाश। इन्हें 2 पॉइंट और दे दो। पुरुषार्थ त्रिकाल उपादान कारण नहीं है। इररेस्पेक्टिव ऑफ पुरुषार्थ करे अथवा न करे, जीव में एबिलिटी है। निगोदी में भी एबिलिटी है मुक्त होने की। किसी भी दूध में एबिलिटी है घी होने की, बस है, बस। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? अब चूक गए यहाँ। और पुरुषार्थ यह क्षणिक कारण है, त्रिकाल नहीं। और आप कहे त्रिकाल रहे और कारण दे रहे हो पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ तो कंडीशनल होता है, तात्कालिक होता है, मोमेंटरी रीजन है वो। बोलिए। पुरुषार्थ पूर्व पर्याय में आएगा या योग्य? शाबाश, बहुत मजा आ रहा है। आपका यही उत्तर था जो ये दे रहे हैं?
ऐसे ही उत्तर है। बहुत बढ़िया। आपको इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ मैं कुछ, मैं सोचू इन्हीं को पहले पूछूं। पुरुषार्थ ये पूर्व पर्याय कारण, पुरुषार्थ से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गया। पुरुषार्थ का क्या अर्थ करेंगे, लेकिन स्पेसिफाई पुरुषार्थ करने की वो श्रद्धा, पुरुषार्थ आत्मा में लीनता। वो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। पुरुषार्थ क्या हो, पूर्व पर्याय क्या हो? तत्व ज्ञान, तत्व विचार इज द रॉन्ग मटेरियल। और आगे क्या कहा, सम्यक दर्शन होने की योग्यता। राइट, गुड, शाबाश। क्रोध रूप कार्य की कारण मीमांसा कौन करेगा? क्यों भाई, आपका हाथ ऊपर नहीं आया? और कौन उत्तर देगा? गुड। अच्छा, निमित्त में ये भी आ सकता है, अभी जो सम्यक दर्शन में निमित्त कहा था वहां पर दर्शन मोह का क्षय क्षोभ उपशम वो भी आ सकेगा, ध्यान रखना। गेटिंग ना? वो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा, स्वपर का श्रद्धा, जीवादि सात तत्व का श्रद्धा आ सकता है क्या? किसमें? निमित्त निमित्त में नहीं, निमित्त पर वस्तु होती है। तो वो किस में आएगा? क्योंकि वो सम्यक गुण में निश्चय सम्यक। एक और बात लिख लीजिए, टाइम भी जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना। उपादान निज शक्ति होय, जीव को मूल स्वभाव। वैसे भैया भगवती दास जी के 5-6 छंद कल देखने ही हमें, कल से चालू हो रही, इसी में वो भी दिए। भैया भगवती दास जी की पोएम बोल रहा हूं मैं, निमित्तोपादान के 2 है। उपादान निज शक्ति होय, जीव को मूल स्वभाव, है निमित्त पर योग तय, बन्यो अनादि बना। निमित्त पर होता है, पर। इसलिए ये जो आपने कहा ना, स्वपर का शब्दान, अपपर का, फिर आपने आत्मा का शब्दान की बात कही, 7 तत्व के शब्दान की बात कही, ये आत्मा का कार्य है, आत्मा का कार्य है। निमित्त पर वस्तु हुआ करती है। पूर्व पर्याय में, पूर्व पर्याय में तत्व विचार पूर्व पर्याय में आएगा। अपापर का ज्ञान ये भी पूर्व पर्याय में आएगा। और स्व संवेदन ये नियामक लक्षण है, ये तो स्वयं सम्यक दर्शन है। गेटिंग? उपादान में भी भेद पड़ेगा ना, क्या नियामक कारण है, मतलब क्या योग्यता में आएगा और क्या पुरुषार्थ में आएगा। क्षणिक उपादान कारण में नंबर 1 में, क्षणिक उपादान कारण नंबर 2 में। गेटिंग? क्रोध के कारण की, क्रोध रूप कार्य की मीमांसा कीजिए आप। वाह, आपका हाथ ऊपर था अभी और इनका नीचे था। करिए। निमित्त में आएगा ये दूसरे की दी हुई गाली। नाइस स्टार्ट। और क्रोध रूप कार्य की कारण मीमांसा ये कर रहे हैं। निमित्त कारण इन्होंने कहा गाली किसी की। गुड, आगे। और त्रिकाल उपादान कारण में आएगा कषाय। और त्रिकाल उपादान कारण में कषाय आएगा, इनका कहना है, बोलिए। और क्षणिक उपादान कारण में पूर्व पर्याय आएगी, मतलब चलो, बच्चों को गलत याद न हो तो मैं बेसब्री से बीच में बोल ही देता हूँ। कषाय क्षणिक उपादान कारण कैसे हो सकती है? त्रिकाल उपादान कारण कैसे हो सकते हैं? अभी सही उत्तर सुन लो यहाँ से। मैंने पूछा इनको गुस्सा क्यों आ रहा है इतना, सबसे पहला उत्तर, क्योंकि ये जीव है। इतना गुस्सा आने को क्या हो गया तुम्हें? होना क्या है, मैं जीव हूं इसलिए आया।
धर्माकाश काल को नहीं आ सकता, उसके लिए जीव होना पड़ता है। अभी उत्तर सुनो। निमित्त किसी ने मारा या गाली दी, किसने मारा या गाली दी? निमित्त। त्रिकाल उपादान कारण जीव का जानना देखना। जीवत्व इज इनफ, जीवत्व इज इनफ। जैसे अभी जीवत्व बताया था, वहां पर जानना देखना बताते तो यहाँ पर भी चलता। इधर ज्ञातृत्व नहीं आता। जानना देखना चलेगा ना। जीवत्व में जानना देखना इंक्लूड है। गेटिंग, इन्हें 2 पॉइंट्स और दे दीजिए। और फिर आज का हिसाब कितना बना इनका? 6 पॉइंट्स ही बने क्या? 6 ही बने क्या? हाँ, आपके भी ध्यान में है क्या? हाँ बोलो। पूर्व पर्याय में द्वेष, पूर्व पर्याय में द्वेष या कषय। द्वेष या कषय, वो तो क्रोध स्वयं है। और सॉलिड कुछ और सॉलिड, पहले के निर्मल तत्व ज्ञान का अभाव या अज्ञान या विपरीत मान्यता। कषाय कैसे उत्पन्न होती है? तत्व ज्ञान के अभाव में जब जीव इष्ट अनिष्ट कल्पना करते हैं तब कषाय उत्पन्न होती है। तो कषाय उत्पन्न होने के लिए पूर्व पर्याय रूप कारण क्या होगा? तत्व ज्ञान का अभाव, अज्ञान, अनिष्ट कल्पना। फॉलो कर रहे भैया अच्छे से? गुड गुड। और क्षणिक उपादान कारण नंबर 2, योग्यता में क्रोध होने की योग्यता। गुड गुड। हम ये कह सकते हैं कि मारने की या गाली देने की क्षमता। किसकी क्षमता? सामने वाले की ये मेरी? क्या कहना है? हमारी मेरी। उसी को क्रोध कहते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि क्रोध किसी भी रूप में व्यक्त हो सकता है। बट हमने उसके मारने गाली देने को गाली कहा है, गाली मारना। तो हम यहाँ पर कहेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कोई भी सेम प्रोसेस कहने, सेम एक्शन कहने से, समझे क्या? लेकिन आपको उत्तर सही है। बस करते मुझे लग रहा है अभी जो इम्पोर्टेंट बात कहने वो मैं कर बोला। कितने जन प्रकरण समझ रहे हैं? और इसके लिए मल्टीपल एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको वर्क करना चाहिए। मैंने एक शुद्ध पर्याय लिया है, एक अशुद्ध पर्याय। ठीक, आप ले सकते हैं जैसे सिद्ध पर्याय का कारण कौन, ऐसा सर्च कर सकते।